तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डॉग किसको लेना चाहिए। क्या आप डॉग रख सकते हैं? क्या आप उसके कैपेबल है? तो वही आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट आज हम देखेंगे कि डॉग चाहिए आपको एडल्ट डॉग या पपी चाहिए। तो आप अगर इस मामले में क्लियर नहीं है तो फिर यू आर नॉट रेडी टू कीप अ डॉग, यू आर नॉट रेडी टू गेट अ डॉग। दूसरा पॉइंट ये आता है इसमें कि क्या आप डॉग अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि डॉग एक छोटे बच्चे की तरह ही है। जैसे हम अपनी बेबी का ख्याल रखते हैं वैसे ही आपको अपने डॉग का ख्याल रखना है। तो उसके लिए पैसे भी लगते हैं। तो फाइनेंशियली अगर आप रेडी है देन यू आर रेडी टू गेट अ डॉग। अगर नहीं है तो फिर आप डॉग लेने का सोचिए भी मत। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आप डॉग लेने का सोच रहे हैं तो फिर आप कमिटमेंट भी करते हैं, राइट? क्योंकि वो भी एक जीवित एनिमल है, पेट है, तो उसको आपको कमिटमेंट देना पड़ता है। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर कमिटमेंट विथ योर डॉग, विथ योर पेट, तो आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप मत लीजिए। चौथा पॉइंट यह आता है कि आपके पास डॉग को खेलने के लिए, पेट को खेलने के लिए आउटडोर स्पेस है या फिर आउटडोर स्पेस का एक्सेस है आपको। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पेट डॉग रख सकते हैं। पेट कौन सा भी पेट आप रख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है उसे घुमाने के लिए, उसका सुसु पॉटी सब देखना पड़ता है ना। तो आउटडोर स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, या उसका एक्सेस भी है आपको आउटडोर स्पेस का, तो भी बात बन जाती है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपके पास टाइम है अपने डॉग को देने के लिए, उसको वॉक पे ले जाने के लिए या फिर उसके साथ खेलने के लिए। अगर टाइम है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डॉग को एवरीडे यू हैव टू वॉक योर डॉग। आपको उसके साथ खेलना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। आप जैसे अपने बच्चों को टाइम देते हैं वैसे ही आपको डॉग को भी टाइम देना है, क्योंकि वो भी आपका बच्चा ही है। ऐसा ना समझे कि ही इज़ एन एनिमल और समथिंग, ऐसा नहीं समझना है। वो भी बच्चे की तरह ही होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तभी आप डॉग लीजिए। अगर आप उसको एवरीडे वॉक पे ले जा सकते हैं तभी आप डॉग लीजिए, वरना मेरी तरफ से तो नो। छठा पॉइंट ये है कि क्या आप अपने डॉग को इनफ अफेक्शन, इनफ लव, प्यार दे सकते हैं? क्या आप उसको टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा लाड़ प्यार कर सकते हैं अपने बच्चों की तरह, ताकि वो बोर ना हो जाए, उनको ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं घर में। उनको लगना चाहिए कि वो अपने फैमिली के साथ ही है। अगर आप उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आपके पास उनके साथ खेलने के लिए टाइम है, आप उनको ज़्यादा प्यार करने के लिए टाइम दे रहे हो, उनको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो ताकि वो लोनली फील ना करे, अकेला फील ना करे, उनको बोर ना हो, तो ये सब अगर आप सोचते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है, अफेक्शन है, प्यार है उनको देने के लिए, तो आप डॉग रख सकते हैं। अदरवाइज मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप डॉग ना रखें। सातवां पॉइंट यही है कि आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम होगा तो आप अपने डॉग को सोशलाइज कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने डॉग लाके घर में रख दिया, ऐसा नहीं होता है। उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है प्रॉपर, सुसु कहाँ करनी है, पॉटी कहाँ करना है, कैसे करना है। जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हो वैसे ही आप अपने डॉग को भी सिखाओगे। अगर आपके पास टाइम है तो तभी आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते ना। तो अगर आपके पास टाइम है उसको ट्रेन करने के लिए, उसको सोशलाइज करने के लिए, लोगों के साथ भी कैसे मिलना है, कैसे व्यवहार करना है, अगर ये सब आप उसको सिखा सकते हो तो आप डॉग लीजिए। अदरवाइज मेरी तरफ से नो। आठवां पॉइंट यही है कि अगर इमरजेंसी आ गई, आपको कहीं जाना है, अर्जेंट है, तो उस टाइम पीरियड में आपके डॉग को कौन देखेगा? वो जो थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है उस टाइम में आपके डॉग को कौन देखेगा? कोई है उसकी देखभाल करने के लिए? क्योंकि डॉग्स वो स्ट्रेंजर्स के पास तो नहीं रह सकते। तो कोई नोन पर्सन है जिसको आप पहचानते हो है, जिस जो अच्छे से केयर कर सके आपके डॉग की आपके इमरजेंसी पीरियड में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कोई नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए इमरजेंसी पीरियड में, तो आप डॉग लेने का मत सोचिए। ये मेरी एडवाइस रहेगी। लास्ट पॉइंट यही है कि हम अभी पूरा टाइम घर में तो नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना होता है, घूमना होता है, अच्छा लगता है घूमने के लिए, राइट? हॉलीडे जाना होता है, कहीं बाहर जाते हैं हम घूमने लोग, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा। तो उस टाइम पीरियड में कौन देखेगा आपके डॉग को? कोई है उसकी देखभाल करने के लिए? तो ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कोई नहीं है तो फिर
प्रॉब्लम हो जाती है ना। अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आपके रिलेटिव्स है जो अच्छे से ख्याल रख सके जब आप हॉलीडे पे जाए, तो फिर आप डॉग ले, वरना ना ले, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि डॉग्स एक बच्चे की तरह ही है। और मेरे एडवाइस आप सबको यही रहेगी कि अगर आप डॉग लेने का सोच रहे हैं तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखें, उस पर गौर करें। और अगर आप ये सारे पॉइंट नहीं पूरे कर सकते हैं तो आप डॉग ना रखें, यही बेहतर होगा। थैंक यू।